नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह श्लोक हमें जीवन में सच्चाई और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मणः प्रमाणं सर्वं यद आहुर ब्रह्मवादिनः तद्नः प्राणं निबोधताम्। जो लोग ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं वे सभी वस्तुओं के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। उनका मन सुख दुख, लाभ हानि और सम्मान अपमान में स्थिर रहता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य सभी परिस्थितियों में समान भाव रखता है। जब हम ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करते हैं तो हमारा मन सुख दुख, लाभ हानि और सम्मान अपमान से परे होता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मा के साथ एकता का अनुभव करते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। इस श्लोक में हमें यह भी बताया गया है कि हम जो भी करें उसे निष्काम भाव से करें। यही सच्ची भक्ति है। किसी समय की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनके पास ज्ञान का एक अद्भुत भंडार था। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन गांव के एक युवा किसान रामू अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक एक बड़ा तूफान आया और उसके खेत की फसल को बर्बाद कर दिया। रामू बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, मेरी मेहनत का क्या हुआ? अब मैं क्या करूंगा? उसने सोचा कि उसे बाबा से सलाह लेनी चाहिए। वह बाबा के पास गया और अपनी समस्या बताई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, क्या तुम जानते हो, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग सुख दुख में समान भाव रखते हैं। तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। रामू ने कहा, लेकिन बाबा, मेरी मेहनत बेकार हो गई। अब मुझे अपने परिवार का पेट कैसे पालना है? बाबा ने कहा, देखो रामू, यह जीवन की एक सच्चाई है। तुम्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम फिर से प्रयास करो। रामू ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना। उसने सोचा, अगर मैं अपना मन स्थिर रखूं और फिर से मेहनत करूं तो मैं जरूर सफल होऊंगा। कुछ महीनों बाद रामू ने फिर से मेहनत की और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने बाबा का आभार माना और कहा, आपकी सलाह ने मुझे जीने की नई राह दिखाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम अपने मन को स्थिर रखें और प्रयास करते रहें तो हम सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।